पिटारा में पेश है आज के मेहमान। अत्र स्वागतम शुभ स्वागतम, अत्र स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगलम। दोस्तों नमस्कार। मौका था 7 समंदर पार लता मंगेशकर के कॉन्सर्ट का। दिलीप साहब लता मंगेशकर का आमंत्रित दर्शकों के सामने तारुफ करवा रहे थे कुछ इस तरह। जिस तरह के फूल की खुशबू या महक का कोई रंग नहीं होता, वो महज खुशबू होती है। बहते हुए पानी के झरने, ठंडी हवाओं का कोई मस्कन या कोई घर, गांव या कोई वतन, देश नहीं होता। वैसे ही लता मंगेशकर की आवाज कुदरत की तख्लीक का एक करिश्मा है। और मैं इस वक्त उनको मदऊ करता हूं, दावत देता हूं कि वो आपके सामने तशरीफ लाएं और आपसे इस्तिदा करता हूं कि उनका ऐसा इस्तकबाल हो, ऐसा खैर मकदम हो कि ये हॉल जो है वो गूंज उठे उस खैर मकदम से। लता जी आप तशरीफ लाइए। जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। कुछ बरस हुए रेडियो सखी ममता सिंह ने टेलीफोन पर लता मंगेशकर से कुछ बेमिसाल यादें रिकॉर्ड की थीं। आज लता दीदी के जन्मदिन के मौके पर ये बेमिसाल रिकॉर्डिंग आपके लिए। सुर साम्राज्ञी, कोकिल कंठी, गान सरस्वती, लता मंगेशकर टेलीफोन लाइन पर। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। दीदी प्रणाम। प्रणाम जी। वो मुझे मालूम है विविध भारती पे मेरे गाने बजते हैं और विविध भारती 57 में से शुरू हुआ। जी जी। आपकी विविध भारती में पंडित नरेंद्र शर्मा वहाँ बड़ी पोस्ट पे थे और पंडित नरेंद्र शर्मा जी को मैं पिताजी मानती, तो मैं उनको मिलने वहाँ कई मर्तबा आके गई हूँ। मैंने कुछ गाने विविध भारती के लिए रिकॉर्ड भी किए थे जी। मुझे साल उसका याद नहीं है, पर अनिल विश्वास जी ने कुछ गाने किए थे। पर विविध भारती का मेरा पंडित नरेंद्र शर्मा जी की वजह से काफी अच्छा ये रहा है, मतलब संबंध। और आपका बड़ा गहरा नाता रहा है आकाशवाणी से और अब तमाम श्रोताओं से, करोड़ों की तादाद में आपके दिन वापस किया था कि चूंकि क्या हुआ, मैं वो रेडियो बड़े शौक से मतलब लेके आई थी और मैं खुद जाके रेडियो पसंद करके घर ले आई और ला के मैंने लगाया और मैं वहाँ एक चटाई डाल के उसके सामने लेट के सुन रही थी कि क्या क्या आ रहा है। तो उस दिन न्यूज आया कि के.एल. सहगल जी का देहांत हो गया है और ये कहते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है। और ये सुनते ही मैंने रेडियो बंद किया और वो उठा के मैंने मेरे वहाँ एक नौकर था, उसको कहा कि फलानी दुकान में जाके वापस करके आओ, मुझे इस पे न्यूज जो मिली है वो मुझे सुन के बहुत दुख हुआ है।
जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। क्योंकि मैं सहगल साहब की मतलब बहुत बड़ी फैन, मैं 5-6 साल की थी तब से मैं उनको सुनती आई हूँ। मेरे गाने पे काफी उनका भी असर है, मेरे पिताजी का और उनका। चूंकि पिताजी थे वो मुझे सिखाते थे क्लासिकल म्यूजिक, और सहगल साहब की फिल्म के गाने मैं सुना करती थी। तो ये दो ही मेरे मतलब उस वक्त ये थे, हीरो थे, और दोनों ही मेरे गुरु थे जिनको मैं सुनती थी और मुझे अच्छा लगता था। मैं बॉम्बे में थी और थोड़ा सा फिल्म में मतलब मैं काम भी कर रही थी, और मुझे दुख इस बात का है कि मुझे लगता था मैं उनको किसी दिन मिलूंगी, पर मैं उनको मिल न सकी। तो ये बात सुन के मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ। उसके बाद मैंने कई दिन तक रेडियो नहीं खरीदा। फिर मेरी माताजी ने मुझे कहा कि ऐसे रेडियो का थोड़ा ही दोष होता है, ये तो होना था, भगवान की यही मर्जी थी। तो खैर फिर हमने रेडियो खरीदा, और आपको ताज्जुब होगा सुन के कि उस वक्त रेडियो पे आपकी फरमाइश प्रोग्राम आता था, और मैं उसमें लेटर लिखती थी, और मैं लेटर लिख के बेगम अख्तर और सहगल साहब और मुझे जो जो अच्छे लगते थे उनके नाम लिख के भेजती थी कि उनका रिकॉर्ड बजाइए, इनका रिकॉर्ड बजाइए। और मैं फिर वो सुना करती थी बैठ के कि मेरा नाम कब आने वाला है, और मुझे बड़ा मतलब बहुत एक खुशी होती थी सुन के कि लता मंगेशकर ने फरमाइश की है इस गाने की, और वो मैं सुना करती थी। ऐसे मेरा रेडियो से मतलब काफी गहरा संबंध रहा है। मैं आपसे जानना चाह रही दीदी कि सहगल साहब का कौन सा गाना आपको इस वक्त याद आ रहा है जो सुना करती थी? उनके सभी गाने मुझे अच्छे लगते थे। सांगली में हम लोग रहते थे, तो वहाँ से मैंने उनको सुनना शुरू किया, और उनकी पिक्चरें चंडीदास वगैरह ये सब हम देखा करते थे। और उनका कौन सा गाना ऐसा नहीं था मतलब जो मुझे पसंद नहीं था। उनके गाने मैंने रिकॉर्ड भी किए हैं। श्रद्धांजलि मैंने एक रिकॉर्ड बनाई है, जिसमें सहगल साहब के रिकॉर्ड हैं और रफी साहब के हैं, तलत साहब, मतलब इन सब के मैंने गाने गाए हैं। सहगल साहब का एक गाना मुझे बहुत पसंद था, मैं क्या जानूं क्या जादू है। मैं क्या जानूं क्या जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं क्या जादू है, इन दो मत वाले नैनों में जादू है, जादू है, जादू है।
जब नैन मिले नैनों ने कहा अब नैन बसे नैनों में मैं क्या जानूं क्या जादू है जादू है जादू है इन दो मत वाले नैनों में जादू है जादू है जादू है मैं क्या जानूं क्या जादू है। एक यही गाना था, फिर एक गाना था उनका सोजा राजकुमारी सोजा, दीवाना हूँ दीवाना, और मतलब बाल में आयो बसो मेरे मन में। उनके सभी गाने मुझे अच्छे लगते थे। दीदी आपने बेगम अख्तर का भी जिक्र किया। उनके तो गाने मुझे मतलब कुछ फिल्मों के थे और कुछ उनके प्राइवेट रिकॉर्ड थे। एक गाना था उलझ गए नैनवा, बहुत अच्छा लगता था, वो पिक्चर का गाना था उनका, रोटी का। दूसरा उनका गाना था मुझे जो अच्छा लगता था, सच सच बताए दिल तूने कभी किसी से मोहब्बत की है, या इस तरह का गाना था। जब शुरू में मैंने बड़े गुलाम अली खां साहब को सुना तो मैं तो एकदम पागल हो गई। मैंने कहा ऐसा भी कोई गा सकता है। और उनके गाने में याद करती थी आए न बालम वह तोरी तिरछी नजर आके बान, और एक नहीं दो नहीं कई गाने मतलब उनके मैं सुना करती थी। का करूं सजने यार न पालना, का करूं सजने यार न पालना, सरपत बीत मोरे सुन बिन रतिया आर न पालना, उस वक्त मैं गाना सीख भी रही थी। मेरे मतलब पिताजी की तो मृत्यु हो गई थी 1942 में, तो 42 में मैं 12-13 साल की थी। और पिताजी की डेथ के बाद मैंने नवयुग फिल्म्स में नौकरी की और वहाँ मैं फिल्मों में काम करती थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। जी, और मैंने मराठी फिल्मों में काफी उस वक्त काम किए हैं। हीरोइन की बहन, कभी हीरो की बहन, मतलब छोटे छोटे रोल होते थे। और उसमें सबसे ज्यादा बड़ी बात ये होती थी कि मुझे वो गवाते थे, गाना जरूर होता था मेरा। गाने के बगैर मैं नहीं, मुझे वो काम नहीं देते थे, क्योंकि वही मेरे पास एक हथियार था जो मैं चला सकती थी। और पिताजी ने तो क्लासिकल सिखाया था। फिर मैंने 1945 में अमान अली खां साहब भिंडी बाजार वाले, उनका गंडा बांधा था बॉम्बे में। और उसके बाद फिर मैंने, वो जब चले गए यहाँ से, तो फिर मैंने अमानत खां साहब, वो देवास के थे, उनसे सीखती रही गाना। और वो भी, उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद मैं फिल्मों में गाना शुरू किया हमने, और मैं बहुत बिजी हो गई, काफी मतलब फिल्मों में गाना वाना चलने लगा। और फिर मुझे वक्त नहीं मिलता था कि मैं और किसी से सीखूं या कुछ। फिर भी मैंने बहुत बाद में बड़े गुलाम अली खां साहब के शागिर्द थे तुलसीदास जी शर्मा, तो उनसे थोड़ा मैं सीखती रही, मैं और मेरी बहन। तो इस तरह मेरा गाने का सफर रहा। और हाँ, मैं आपको बताऊं कि मैंने रेडियो पे अनिल विश्वास जी के गाने किए थे, और वो लिखे थे पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने। उसमें एक गाना था, रख दिया नभ शून्य में किसने तुम्हें मेरे हृदय, एक गाना था, बहुत सुंदर गाना। क्या बात है, बहुत सुंदर जी। और एक गाना था उनका युग की संध्या, कुछ उसका टाइटल था युग की संध्या, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। कृषक वधू सी किसका पंथ निहार रही है, ये उनका गाना था। जी जी जी। ये मैंने 2 गाने रिकॉर्ड किए थे। और
फिर मैंने रेडियो पे एक मिस्टर मर्चेंट करके कोई थे, गुजराती थे, उनके 2 गाने गुजराती के रिकॉर्ड शायद किए थे। पर ये तो बहुत बात की बात है, मैं आपको उससे पहले की बात बताती हूँ। और 1941-42 की बात, 41 की होगी, 41। जी। यहाँ मुझे मेरे पिताजी लेके आए। मेरे पिताजी रेडियो पे हमेशा गाया करते थे, उनको बुलाते थे। और रेडियो पे उस वक्त म्यूजिक के संभालने वाले बुखारी साहब, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, आजादी के पहले की बात है, और वो उन्होंने मुझे बिल्कुल हाँ बेटी आ जाओ, चलो इधर बैठो, ये आप गाना गाओ, ये वो मेरे पिताजी के दोस्त थे जी। फिर मैंने रेडियो पे 2 नाट्य संगीत गाया था, मराठी का था, पर वो उस वक्त लोगों ने बहुत पसंद किया था। याद है क्या दीदी, वो बोल याद है क्या? बोल मतलब एक शायद था, राधा मधु मिलिंद जय जय जी, ये एक था, और एक था पावना वामना यामना जी। इस तरह 2 गाने गाए थे और वो बहुत पसंद किए। और मतलब रेडियो से मुझे घर में लेटर भी लोगों ने लिखे थे। और फिर मेरे पिताजी की डेथ के बाद हम लोग फिर जब बॉम्बे आए तो एक पिक्चर मास्टर विनायक जो थे, जो प्रोड्यूसर थे हमारी कंपनी के, तो उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी बड़ी माँ, जिसमें नूरजहां जी हीरोइन थी और सितारा देवी जी उसमें दूसरा रोल कर रही थी। और हम भी उसमें एक 2 जगह एक गाना मैंने गाया था और ऐसा ही कुछ ये था। तो नूरजहां जी के गाने, मुझे नूरजहां जी का गाना पसंद था, बहुत पसंद था। तो नूरजहां जी के जो गाने थे उसमें वो बहुत मुझे अच्छे लगे थे। उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे दत्ता कोरगांवकर जी। तो मैंने वो गाने याद किए थे। नूरजहां जी चली गई पाकिस्तान और एक रेडियो का प्रोग्राम आया और उस प्रोग्राम में पिक्चर क्या बनी है और वहाँ कौन कौन काम कर रहे हैं, ये सब मतलब मास्टर विनायक जी ने एक्सप्लेन किया। और फिर कहा कि हमारा म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, तो आपको नूरजहां जी का गाना हमारे यहाँ जो एक आर्टिस्ट है वो आपको सुनाएगी। और उस वक्त मैंने नूरजहां जी के 2 गाने गाए। एक था दिया जलाकर आप बुझाया और एक था आ इंतजार है तेरा। मेरे पास शायद अभी तक वो लेटर है, लोगों ने लिखा था कि ये जो लड़की जिसने नूरजहां जी का गाना गाया इसका नाम क्या है और ये आगे जाके बहुत नाम करेगी, ऐसे लोगों ने अरे क्या बात है जी। तो ये एक मतलब रेडियो का मुझे किस्सा याद है। तो दीदी मल्लिका तरन्नुम नूरजहां जब भारत आई थी तो आपसे मिलने भी आई थी, तो उनका कोई गीत अभी हम श्रोताओं को सुनवाएं? कौन सा गीत आप कहेंगे? आवाज दे कहाँ है या फिर और कोई गीत आपको याद आ रहा हो? आप वही सुनाइए, दिया जलाकर आप बुझाया। जी ठीक है, हम ये सुनवाते हैं। अच्छा है, वो बड़ी माँ का है। दिया जलाकर आप बुझाया तेरे सामने निराले निराले दिल तोड़ के जाने वाले, दिल तोड़ के जाने वाले, दिया जलाकर आप बुझाया। दीदी आपके मनपसंद शास्त्रीय गायक कौन रहे हैं? एक तो बड़े गुलाम अली खान साहब, उसमें कोई शक नहीं जी। अपने यहाँ मतलब आमिर खान साहब, क्योंकि आमिर खान साहब का गंदा मेरे भाई ने बांधा था, मेरे भाई उनके शिष्य हैं और उनका भी मुझे गाना बहुत पसंद था। अपने पंडित जसराज जी, पंडित भीमसेन जोशी, मतलब मैं बहुत अलग अलग लोगों के नाम ले रही हूँ जी, मैं जिनका गाना बैठ के सुन सकती थी। पाकिस्तान से आए हुए नजाकत सलामत, ये इन सब गवैयों से मतलब मुझे एक तरह से ये था। और आपने शायद सुना हो रोशनारा बेगम थी जी, जो हमारे
मिर्च की थी और मुझे उनका भी गाना अच्छा लगता था। औरतों में मुझे ये अच्छी लगती थी केसरबाई केरकर। दीदी, पंडित भीमसेन जोशी के साथ भी एल्बम किया था ना आपने, वो याद है क्या? मैं उस वक्त बहुत डर गई थी क्योंकि देखिए वो बहुत बड़े सिंगर थे और किसी भी वक्त कुछ भी गा सकते थे, पर उन्होंने ना मुझे समझ के कि भाई ये डर रही है, अच्छा तो उन्होंने बहुत संभल के, मतलब मुझे संभाल लिया उस वक्त और गाया उन्होंने। हालांकि गाते वक्त मैं सच्ची बात बताती हूँ, जब गाना पड़ता था, जब हम गाते थे, मैं कभी किसी से नहीं डरती थी और गाती थी जी। पर शुरू में मुझे एक अजीब सा ये लगता था, जैसे मैं आज तक मैं जब प्रोग्राम शुरू करती हूँ तो स्टार्ट मुझसे होता है और जाके मैं भगवत गीता का श्लोक गाती हूँ और फिर गाने गाती हूँ फिल्म के। तो जाने से पहले वाकई मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते थे, इतना डर लगता था कि जाके अब क्या गाऊंगी मैं, कैसे गाऊंगी। तो वो मुझे रिकॉर्डिंग से पहले पंडित जी के साथ होता था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। उनके और मेरे डुएट थे, उसमें सोलो जो थे वो तो हम लोग गा लेते थे, पर जब डुएट आता था तो वो कुछ भी गा सकते थे ना, बीच में मतलब उनका मन जहाँ किया बदल के कुछ भी गा गए, फिर उसी जगह आ गए। तो वैसा हम लोग कम करते हैं। विमुख शिखर से धारा धाये राधा हरि सम्मुख लाए बांसुरिया हरि सावरिया की राधा गोरी सुनवा बाजे मुरली बादर बाजे रे मुरली बादर। बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया बिराजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। हरे हरे बांस की बनी मुरलिया, हरे हरे बांस की बनी मुरलिया, मरम मरम को छुए अंगुरिया, मरम मरम को छुए अंगुरिया, चल चल चतुर अंगुरिया जिस पर, चल चल चतुर अंगुरिया जिस पर, कन
पर होठ पे माया बिराजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। पीली मुंदरी अंगूरी शाम, पीली मुंदरी अंगूरी शाम, मुंदरी पर राधा का नाम, मुंदरी पर राधा का नाम। आखर देखे सुने मधुर स्वर, आखर देखे सुने मधुर स्वर, राधा गोरी लाजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया बिराजे, बाजे मुरली बाजे, बाजे रे मुरली बाजे, बाजे मुरलिया 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 बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया। दीदी इस समय तो मेरे हाथ पैर भी ठंडे हुए हैं, दीदी से बात हो रही है, घबराहट भी है, खुशी भी है। मदन मोहन साहब का जिक्र करेंगी, संगीतकार मदन मोहन। उनके बहुत सारे गाने हैं और उनका मेरा रिश्ता ही ऐसा था कि वो ही याद आ रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं उनको राखी बांधती थी, वो जी। मेरे भाई थे और मुझसे बहुत उनको प्यार था। मुझे कहते थे, अरे मैंने ये बनाया है, अब तू गा, तुझे जैसा अच्छा लगे तू समझ के गा रहे। जब इतना विश्वास और प्यार था उनका, तो मुझे सबसे पहले गाना याद आ रहा है लग जा गले। ये जी। मुझे बहुत पसंद है वो गाना। लग जा गले पे फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले
लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। ऐसे एक नहीं दो नहीं, उनके 100 गाने होंगे जो मुझे पसंद है। मायरे मैं बस कहूँ फिर अपने जिया की, मायरे मैं बस कहूँ फिर अपने जिया की, मायरे की डगर में बैठे मैला हुआ री मेरा आचरा, मुखड़ा है फीका फीका नैनों में सोहे नहीं काजरा, कोई जो देखे मैया पीत कवा से कहूँ माजरा, की डगर में बैठे मैला हुआ रे मेरा आचरा, लट में पड़ी कैसी बिरहा की माटी, मायरे हाँ मायरे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की, मायरे कौन से संगीतकार के गानों का जिक्र आप करेंगी दीदी? खेमचंद प्रकाश, नौशाद साहब। खेमचंद प्रकाश जी का नाम आएगा तो सबसे पहले आएगा, आने वाला ही आएगा। आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा।
साहब के तो बहुत सारे गीत हैं, पर मैंने उनका सबसे पहले जो गाना गाया था, उठाए जा उनके सितम, वो याद आता है। उठाए जा उनके सितम और जिए जा यूं ही मुस्कुराए जा, आंसू पिए जा, उठाए जा उनके। और उनके मुगल आजम का प्यार किया तो डरना क्या, जी। ऐसे बहुत से गाने हैं। और उनकी नात जो मैंने गाई थी, खुदा निगहबान हो तुम्हारा। उनका एक किस्सा मैं आपको बताऊं। जब मुझे मुकेश भैया ने कहा कि लता तुमको नौशाद साहब ने बुलाया है, तो मैंने कहा नौशाद साहब वही जिन्होंने रतन का म्यूजिक किया था, गाने वाले बालमा? तो कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो मुझे क्या करना होगा? मैं उस वक्त मैंने प्लेबैक सिंगिंग शुरू किया था। कहने लगे तुम चलो तो सही। वो ले गए मुझे, मैं बैठी वहाँ पे और वो कहीं अंदर गए हुए थे, फिर वो वापस बाहर आए और आके कहा कि आदाब लता बाई जी। मैंने कहा आदाब, बैठिए बैठिए, कैसी हैं आप? मैंने कहा ठीक हूँ। तो हम कुछ गाने रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो सोचा आपको बुलाया जाए, पर आप उर्दू वगैरह गा लेती हैं? चूंकि आप मराठी हैं तो थोड़ा मुश्किल। मैंने कहा नहीं, अभी तो शुरू किया है और गाती हूँ। अभी एक पिक्चर में मैंने गजलें गाई है। अच्छा, कहने लगे नहीं वैसे हमको यकीन है कि आप अच्छा गाती हैं, पर आप हमें सुनाएंगी कि वो गजलें कैसी हैं, ताकि हमें भी आपकी आवाज सुनने का शौक है। जी। मतलब उनका ये था कि ये कैसे उर्दू गाएगी, जरा सुन ले। जी जी। तो मैंने उनको श्याम सुंदर जी की गजल थी लाहौर पिक्चर में, उम्मीद के झूले में तकदीर झुलाई जाती है, तो वो मैंने उनको सुनाया। जी तो जी। बहुत खुश हुए, कहने लगे एक और सुनाइए। फिर मैंने और एक गाना सुनाया उनको। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप कल से आ सकते हैं, हम रिहर्सल वगैरह शुरू करें। तो फिर मैं दूसरे दिन गई और फिर हमने गाने रिहर्स करना शुरू किया। तो उनको ना ये शक था कि मैं उर्दू गा सकती हूँ या नहीं, और वो उन्होंने पहले दिन मुझे गाना लिखवाया और कहा कि अच्छा अभी ये पढ़ के सुनाइए मुझे। मैंने कहा पढ़ के क्यों सुनाऊं? कहने लगे नहीं, क्या है आप मराठी है तो एक मर्तबा उर्दू पढ़ेंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप बराबर पढ़ रही है। और ये तो मैंने पढ़ के सुनाया उनको नेचुरली, तो फिर बहुत खुश हुए और इस तरह हमारा काम शुरू हुआ था। जी। दीदी, दिलीप कुमार साहब से कोई याद जुड़ी है आपकी? दिलीप कुमार मतलब मैं उनको यूसुफ भाई कहती हूँ जी, और वो वाकई मेरे भाई हैं। और मैं वो जहाँ भी जाते थे तो छोटी सी मेरी बहन कह के बुलाते थे। तो उनके मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं और अभी तक मैं जाती हूँ पर कम बात होती है। अच्छा दीदी, आपको गानों के अलावा कौन से शौक हैं, उसके बारे में बताइए। का शौक बहुत था, अभी थोड़ा
कम हुआ है, चूंकि मैं मतलब क्यों दीदी? नहीं, वो काफी उसमें होता है ना, भागदौड़, इधर जाओ उधर जाओ जी। तो वो करती हूँ पर बहुत कम। अब मैंने मेरे सब कैमरे मेरे बेच डाले अभी तो। हम जानना चाहते हैं पहला कैमरा जो खरीदा था उससे जुड़ी हुई कोई याद है, बताइए। हम लोग साथ रहते थे, विनायक राव की कंपनी के जो लोग थे, तो हम लोग पड़ोसी थे और उसमें एक माधवराव शिंदे करके थे, एडिटर थे, पर उनको फोटोग्राफी का बहुत शौक था जी। और उन्होंने मुझे उनके पास जो कैमरा था उसके ऊपर फोटो लेने के लिए कहा जी। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक कैमरा खरीद लो। तो मैंने कहा खरीदने के लिए पैसे कितने लगेंगे? तो उसने कहा कि 1200 रुपए में आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 1200 रुपए तो दे सकती हूँ। तो मैंने 1200 रुपए दिए और उन्होंने मुझे पहला जो कैमरा दिया था लाके वो था रोलीफ्लेक्स और बहुत अच्छा कैमरा था। और रोलीफ्लेक्स लेके हमारे कंपनी का आउटडोर था, तो बम्बई के पास ही था मतलब, तो हम लोग सब ऐसे देखने गए। तो मैंने माधवराव शिंदे को कहा कि मैं आऊंगी वहाँ पे और मैं मेरे नए कैमरे से फोटोग्राफी करूंगी जी। तो कहने लगे अच्छी बात है, तुम देखो कैसे आता है। तो मैं गई और एक हमारे शांताराम जी की कंपनी में एक आदमी था, वो बैठा हुआ था, वहाँ नदी थी छोटी सी, मतलब बह रही थी जी जी। तो उसके किनारे वो बैठा था। हाँ। तो उसका फोटो मैंने पहले लिया। हाँ हाँ। उसको बताया नहीं और फोटो लिया। अच्छा। तो वो फोटो लेके मैंने कहा अभी ये पहला देखूंगी और फिर मैं बाद में सोचूंगी कि क्या करना है। और फिर बाद में उनको मैंने कहा कि अभी आप ही फोटो लीजिए और मुझे बताइए कि क्या ये रखना है, टाइमिंग कैसे, ये सब बताइए। वो उन्होंने मुझे बताया और फिर मैं फोटोग्राफी करने लगी। और फिर वो जो किले से गिर गया था एक कैमरा, वो क्या था दीदी? वही था वो मेरा कैमरा। अच्छा। जी हाँ, मैं गई थी रायगढ़ और रायगढ़ पे हम लोग सब गए थे। हाँ। मुझे मालूम नहीं, वहाँ एक टकमक तोक है। हाँ। मतलब वो सबसे ऊंचा है जी। हिस्ट्री में ऐसा है कि वहाँ से कड़े लोट करते हैं ना, मतलब ऊपर से फेंकते हैं। हाँ हाँ। सजा होती है जी। तो वो जगह थी, तो मैं वहाँ गई और बिल्कुल उसके किनारे पे खड़ी थी मैं जी जी। और फिर मैंने कहा कि अभी बहुत हो गए फोटो, मैंने काफी फोटो लिए और फिर मैं ऊपर आ गई थी। तो वो मेरे गले में उसका कैमरा का ये था, वो जहाँ कैमरा रखा जाता है वो था। वो मैंने कैमरा अंदर रखा पर उसके साइड के बटन लगाने में भूल गई। तो जैसा मेरा धक्का लगा वो उसका कड़े लोट हो गया, हम वो गिरा। वो गिरने के बाद हमने बहुत लोग भेजे वगैरह, कभी मिला ही नहीं। मतलब 3-3.5 महीने के बाद एक आदमी आया मेरे पास और उसने कहा कि हमारे पुलिस स्टेशन पे आपका कैमरा आया है। अरे मैंने कहा वो क्या बचा होगा उसमें तो कुछ। मैंने कहा मिला किसको? कहने लगे कोई ये था किसान और वो वहाँ से जा रहा था तो उसने देखा तो उसने हमको लाके दिया। फिर मैं वो लेके आई पर उसमें कुछ नहीं था, मतलब सब खत्म हो गया था। तो दीदी मैनुअल कैमरे की बजाय अब तो डिजिटल का जमाना है, तो क्या आप डिजिटल कैमरे से फोटो लेती हैं? मोबाइल का जमाना से ले सकती हूँ पर आई डोंट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं है जी। अच्छा दीदी, आपको बड़ा शौक है परफ्यूम का, हमने सुना है, तो अभी परफ्यूम लगाती हैं? कौन कौन सा? मैं लगाती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। मेरी पसंद का बहुत ही ज्यादा एक परफ्यूम था, अभी वो आता है पर उसकी खुशबू उन लोगों ने कुछ गायब कर दी है। अच्छा। बहुत अच्छा था पर अभी जो उसकी खुशबू ही नहीं आती है रोज। दीदी क्रिकेट का बहुत शौक है आपको, पुराने जमाने के प्रिय क्रिकेटर्स कौन कौन से हैं, बताइए ना हमें। क्रिकेटर तो बहुत सारे हैं, पुराने जमाने के या इंडियन भी हैं, मैं ऑस्ट्रेलियन भी हैं और इंग्लैंड के भी हैं, मतलब वेस्ट इंडीज के हैं, और बहुत सारे हैं। पर शौक तो ऐसे हुआ है कि हमारी कंपनी थी ड्रामा कंपनी जी, और हमारी एक टीम थी
कंपनी की, जिसमें मेरे पिताजी भी खेलते थे जी। और बाकी जो काम करने वाले लोग थे वो भी खेला करते थे जी। तो हमारी कंपनी के साथ मतलब जब बाहर गांव जाते थे जी। तो हमारे साथ 2 बड़े बॉक्स भरे हुए होते थे जिसमें मतलब बल्ले होते थे और स्टैम्प्स होते थे, मतलब हर चीज उसमें डाल के और ले जाते थे और वहाँ जाके खेलते थे। और वहाँ अगर कोई बड़ा क्रिकेटर हो उसको मिलते थे, तो काफी लोगों से मतलब उनकी पहचान थी। थोड़ा सा आपके गानों की बात करें क्या? आपके प्रिय गाने कौन से हैं? लता दीदी के गाए हुए प्रिय गाने कौन से हैं? खासतौर से हमें सलील चौधरी साहब के गाने याद आ रहे हैं। सलील चौधरी के गाने मुझे सबसे अच्छा लगता है वो सजना बरखा बहार आई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई हो सजना। आजा रे परदेसी, आजा रे क्या हुआ, मेरी सलीला जब यहाँ आए तो मेरी पहचान हुई वहाँ बिमल दा के स्टूडियो में जी। वो गाते थे, उनका एक ग्रुप था और वो बंगाली गाने गाते थे स्टेज पे, तो वो उन्होंने शो किया था वहाँ पे और फिर उन्होंने 2 बीघा जमीन के लिए उनको साइन किया था। 2 बीघा जमीन के बाद उन्होंने ये पिक्चर बनाई थी मधुमत। तो मैं सलीला को मिलने गई घर उनके, उन्होंने कहा तुम मेरे घर चलो लता। तो उनकी वाइफ थी और एक बच्ची थी शायद मेरे ख्याल से जी। और एक छोटे से घर में वो थे अंधेरी में। तो मैं जाके बैठी, उन्होंने कहा खाना खा के जाओ, मैंने कहा नहीं मैं अब जाऊंगी। तो फिर मुझे उन्होंने कहा लता अभी दुर्गा पूजा आ रही है जी। और बंगाल में हमारे, तुमको मालूम है बंगला गाने बहुत सुनते हैं लोग जी जी। तो मैंने कहा जी हाँ वो भी मुझे मालूम है। तो कहने तुम मेरे 2 गाने गाओगी? तो मैंने कहा जरूर गाऊंगी, पर आप मुझे बताइए कैसे बोल वगैरह कैसे ये करने हैं। तो उन्होंने मुझे वो गाना सुनाया, ना जेऊना ओ सजना जी। ओ सजना, उसका हिंदी वर्जन बहुत बाद में बना है जी। पहले ये गाना बना था ना जेऊना रजनी एखोनुवा की, ऐसा उसके बोल जी जी। क्या बात और है। दूसरा गाना था सात भाई चंपा जागो रे जी। तो ये 2 गाने हमने रिकॉर्ड किए और कलकत्ता में तो धूम मच गई, मतलब इतने चले कि बाद में हर साल मुझे सलीला के 2 गाने करने पड़ते थे जी। और बहुत सारे लोग, मुझे बताया गया, HMV ने बताया कि बहुत सारे वहाँ के गाने वाले लोग पहले आके पूछते थे कि इस साल लता के गाने कैसे आए हैं, हमको सुनाइए जी। तब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे हमारे। तो उनको डर लगता था कि जाने हमारे चलेंगे या नहीं। तो हर साल मैं रिकॉर्ड करती थी और हर साल वो ना मोनो लागे ना वो भी बंगला था, ना जिया लगे ना। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। बड़ी ही दिलचस्प बातें हो रही हैं दीदी। खयाम साहब का भी हम चाहते हैं आप जिक्र करें दीदी। मुझे खयाम साहब के गाने अच्छे लगते हैं, हमेशा अच्छे लगते हैं जी। और वो पहाड़ी का उसमें इस्तेमाल करते हैं और पहाड़ी में बहुत अच्छी तरह से, और छोटी छोटी जगहें और तान और ये वो उनका एक अलग ही मतलब स्टाइल है। तो खयाम साहब का क्या कहने, बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे
मजरू साहब का भी जिक्र हम चाहेंगे आप करें दीदी। मजरू साहब हमारे फैमिली मेंबर जैसे, उनके सबके साथ मतलब दोस्ती थी। हृदयनाथ के साथ और उषा, मीना, बच्चे सब घर में आके बैठना और खाना बना के लाना, और उनकी वाइफ आती थी और वो तो घर की बात थी। और कवि मतलब शायर तो वो आला दर्जे के थे, मतलब उनकी तारीफ क्या करें हम। जी जी। हम बहुत छोटे हैं उनके सामने, और शायर होने के बावजूद बहुत बहुत भले इंसान थे। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बावे वफा में, रहे न रहे हम। चमन में रंग बनके रहेंगे हम, खिराम चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, खिजा हो या बहार, यूं ही झूमते यूं ही झूमते और खिलते बनके कली बनके सबा बावे वफा में, रहे न रहे हम। दीदी गुलजार साहब के गाने भी आपने गाए हैं, गुलजार साहब को याद कीजिए, गुलजार साहब के बारे में कुछ कहिए ना। गुलजार साहब के हमारे बहुत अच्छे संबंध है। हम मेरे भाई की पिक्चर भी उन्होंने लिखी थी और डायरेक्ट भी की थी, लेकिन और उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे गाने लिखे थे। एक उन्होंने लिखा था गाना लेकिन में, जो अपने सुरेश वाडकर जी ने गाया था, सुरमई शाम, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुरमई शाम इस तरह आए, सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए, सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए। वो गाने बहुत अच्छे लिखते हैं। और कोई कोई गाना मतलब उनके कुछ कल्पनाएं होती हैं ना, वो हम लोगों की कल्पनाओं से हटके होती है और अलग होती है, जो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ऐसा उन्होंने क्यों लिखा है। मैं केवल तुम्हारे लिए गा रही हूँ, मैं केवल तुम्हारे लिए गा रही हूँ, क्षितिज पार की नील झंकार बनकर मैं सतरंग सरगम लिए आ रही हूँ, लिए आ रही हूँ, मैं केवल तुम्हारे लिए गा रही हूँ, मैं केवल तुम्हारे। ये थी जानी मानी गायिका लता मंगेशकर से ममता सिंह की टेलीफोन पर की गई बातचीत। आपको बता दें कि ये रिकॉर्डिंग हमने अपने संग्रहालय से निकाली थी लता दीदी के जन्मदिन के खास मौके पर। लता दीदी को हमारा विनम्र नमन। पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन।